हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम एआई हाउस सॉफ्टवेयर में टीबी कंसोल के बारे में जानेंगे, जो एक स्टील फ्रेम में होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, सेम डिज़ाइन को अब हम क्रिएट करते हैं एआई हाउस में। तो अब चलते हैं सीधे इंटरफेस में एआई हाउस के। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने एक रूम को क्रिएट किया हुआ है ये, और इसी वाल पे हम ड्रॉ करेंगे। तो सीधे आते हैं अब हम कैबिनेट में, जो कस्टमाइज से हम आएंगे सिस्टम कैबिनेट में। यहाँ से हम देख रहे होंगे डिज़ाइन लाइब्रेरी से, इसी में हम स्क्रॉल करेंगे इसके नीचे, और सबसे जो नीचे का है स्टील फ्रेम, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे स्टील फ्रेम, इसे हम सीधे ड्रैग करेंगे। और ड्रैग करके इसकी हम जो है हाइट को एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम बी प्रेस कर देंगे, बोर्ड सेक्शन मोड में आएंगे और इसके कुछ पार्ट्स को डिलीट कर देंगे। जैसा कि मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम इसे सिलेक्ट करके इसकी हाइट को रखेंगे 2500। यहाँ से हम हाइट को 2500 रख लेते हैं। और इसकी जो विड्थ है, जो ये सिलेक्शन बार है, इसको हम 200 कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम इसे, जो ये आप देख रहे होंगे बीच में स्टील बार जो क्रिएट हुआ है स्टील फ्रेम, तो हम इसे कॉपी करेंगे 500 की डिस्टेंस पे, 400 डिस्टेंस पे ऐसे। तो अब हम इसे कंट्रोल V प्रेस कर लिए हैं और जेड एक्सिस में हम इसे 500 ऊपर कर देंगे टॉप में। अगर आप इसे कंट्रोल V प्रेस करके कॉपी करेंगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि सब एक जॉइन में है, ये सीधा सभी मूव हो जाएंगे। तो इसलिए कंट्रोल V करके और उसे सिलेक्ट करके आप उसे एक्सिस में जिधर मूव करना है उधर एक्सिस में वैल्यू पुट करें। जैसा कि मैं इसे 500 किया और सेकंड को मैं 900 करता हूं, और फिर इसको एक्स एक्सिस में 0 कर देंगे, ताकि जो स्टील का फ्रेम है इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए, फेस में आ जाए। अब हम इसे कंट्रोल V करेंगे और इसे 15 या 14 के समथिंग इसको हम रखेंगे डिस्टेंस। तो हम इसे 14 रख लेते हैं और एक्स एक्सिस में इसे 0 रखेंगे, और फिर इसे कंट्रोल V प्रेस करेंगे। और अब इसके बाद हम इसको 22 तक रखेंगे जेड एक्सिस में, या हम 1800 तक रख लेते हैं। अब इसके बाद एक्स एक्सिस में इसे 0 प्रेस करेंगे। अब फिर इसे हम कंट्रोल V करेंगे, कॉपी करेंगे, और एक और स्टील फ्रेम को और हम कॉपी कर लेते हैं। इसे हम रख लेते हैं 22 तक, 22 रख लेते हैं, 2200। अब इसे रख लेंगे 0। अब हमारा एक ये कंप्लीट हो गया है। अब इसी फ्रेम को हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और सभी स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे इसी स्टील फ्रेम से। तो अब हम कंट्रोल V करेंगे और इसकी जो एक दूसरे की डिस्टेंस होगी 350 रख लेते हैं। और इसके बाद फिर हम इसी को कंट्रोल V प्रेस करेंगे, इसकी जो राइट साइड में वॉल है उस साइड में फिक्स करेंगे। तो हम इसे कर लेते हैं रोटेट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो मूव करने में ये अपोजिट साइड में मूव होगा, इसलिए हम इसे डायरेक्शन को इसको चेंज कर देंगे, ताकि जब हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो इसके जस्ट सामने ये कॉपी हो गया है। अब हम इसे 0 कर लेंगे ताकि वॉल में बिल्कुल ये फिक्स हो जाए। अब इसके बाद इसे हम कंट्रोल V करेंगे तो अब इसके लेफ़्ट साइड में कॉपी होगा, और इसके जो डिस्टेंस है 350 रख लेते हैं। और ये हमारा जो स्टील फ्रेम का स्ट्रक्चर था ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें सुपर बोर्ड के थ्रू हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जो हमारा वुड का होगा। तो अब हम आते हैं पार्ट में, और पार्ट से हम यहाँ पे इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम एक सुपर बोर्ड को ड्रैग करेंगे और इसके गैपिंग में जो हम इसे फिक्स करेंगे, और इसे हम कंप्लीट पूरा कैबिनेट डिज़ाइन देंगे। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है इसे हम कम कर लेते हैं 350। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी थोड़ा सा गैप है यो स्टील के ऊपर, तो हम इसे पहले 0 कर लेंगे, 150 कर लेते हैं। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग हम इसे फिक्स करेंगे। और इसकी डेप्थ है इसको हम 500 रख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम मूव करके देखेंगे, और जो एरिया हमें फिक्स करने के लिए होगा उसके अकॉर्डिंग से और हम इसकी विड्थ को हम बड़ा करेंगे। तो हम इसे अब क्लिक करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे हम 40 से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टील का फ्रेम है 40x40 का है। और इसके बाद यहाँ पे हम 50 ऐड कर देते हैं, और
550 और थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसको, 520 हो गया। अब इतना एडजस्ट फिक्स है। अब हम इसे हम टोटल जो हमारी लेंथ थी ये हमारी है 3000 है, विड्थ है, तो हम यहाँ पे 3000 विड्थ पुट कर देंगे। तो ये एक स्टील फ्रेम से दूसरे स्टील फ्रेम में बिल्कुल फिक्स हो गई है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस दोनों के बीच की जो है 3000 ही है। अब हम इसे कंट्रोल वी के प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल वी प्रेस करने पे जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एरिया से बाहर आ गया है। अब इसे हम थोड़ा सा मूव करेंगे और मूव करेंगे जो इसके टॉप पे हमने स्टील को फिक्स किया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग हम उसे फिक्स करेंगे जो हमारा 500 था। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे 500 पे हमारा स्टील स्ट्रक्चर है, तो स्टील का जो फ्रेम है, अब हम इसे 40 इसको और हम ऐड करेंगे ताकि इसके टॉप पे जाएगा। तो पहले हम इसकी पोजीशन को फिक्स कर लेंगे, वॉल से जो है यहाँ पे 0 कर देंगे। अब हमारा ये फिक्स हो गया है वॉल के बीच में। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और 540 तक। पहले हम इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर की तरफ देख लेते हैं कितनी गैप यहाँ पे आ रहा है। और जैसा कि आप देख अभी यहाँ से जो है एलिवेशन है, एलिवेशन से हम इसको ऐड करेंगे जो 600 शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इसे, और क्लिक करने पे यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फिल कर देंगे 500 और यहाँ पे 40 और ऐड करेंगे। तो अब जैसा कि आप देख रहे होंगे अब बिल्कुल ये फिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसकी साइड में हम छोटे छोटे पार्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो हम कंट्रोल वी करके फिर साइज़ को इसको कम कर लेंगे, फिर इसके बाद इजीली हो जाएगा एक दूसरे को मूव करके रखना। तो हम इसे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे अभी, और यहाँ से हमने इसे क्लिक कर दिया कंट्रोल वी। अब ये भी जैसा कि आप कंट्रोल वी प्रेस करने पे ये भी आपका एरिया से बाहर गया होगा, तो हम इसे मूव करके लाएंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब इसे हम क्लिक करेंगे, अब क्लिक करेंगे और फिर इसकी जो टॉप का एलिवेशन है उसे हम फिक्स करेंगे, जैसा कि वो 900 था और फिर इसमें हम 40 ऐड कर देंगे। 900 में 40 हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसकी साइज़ को भी हम उसके साइज़ के अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरे पे मूव करना कॉपी करना इजी हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसकी हम आते हैं जो विड्थ में, और इसकी विड्थ को हम कम कर लेते हैं। जैसे 350 पे आपका ये स्टील है तो हम 400 कर लेते हैं टोटल। तो अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये फिक्स साइज़ में हुआ है। अब इसके बाद हम इसे कंट्रोल वी प्रेस करके एक दूसरे पे हम इसको फिक्स करते जाएंगे, रखते जाएंगे। और जो इसका एलिवेशन होगा इसको एलिवेशन हमें फिल कर देंगे। वो जैसे देख रहे होंगे 1293 है, तो इसी में हम इसे ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 1293 में, तो इसे हम 40 प्लस कर देंगे क्योंकि 40 का हमारा स्टील फ्रेम है, और इसे हम 0 कर देंगे। और ये बहुत ही इजी से आपका कॉपी हो जाएगा। बस एक दो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद सारा आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या कॉपी करना है, और एक दूसरे के ऊपर वैसे हम कॉपी करते जाएंगे। और इसे भी हम 1840 कर लेते हैं और यहाँ पे इसे 0 कर देंगे। और फिर इसके बाद इसकी जो टॉप का होगा, अब इसकी भी जो हमारी विड्थ होगी 3000 होगा, क्योंकि एक हमारा बॉटम और टॉप का दोनों का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा पूरे पे होगा। अब इसे भी हम कॉपी करके सबसे टॉप पे रखते हैं। अब यहाँ पे हो गया, अब इसे भी हम 0 कर देंगे। अब फिर इसके बाद हम इसे 3000 रखेंगे, 3000 रख लेते हैं। और फिर इसके बाद ये जो छोटे जो हमारा स्ट्रक्चर है सुपर बोर्ड है, इसे हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे ताकि इसकी जो राइट साइड में स्टील फ्रेम है यहाँ पे फिल हो जाए। ये हमने फिल कर दिया। और इसके बाद अब ये जैसे कि देख रहे होंगे जो 3000 का टॉप और बॉटम में क्रिएट हुआ है, इसके बैक साइड में हम एक और सुपर बोर्ड को ऐड करेंगे। इसे हमने कंट्रोल वी पे करके कॉपी कर लिया, और इसे अब हम रोटेट करेंगे ताकि हम यहाँ पे टीवी को इंस्टॉल करेंगे तो इसके बैकग्राउंड का व्यू अच्छा हो सके। और यहाँ से हमने कंट्रोल वी प्रेस कर लिया और उसे हम इसे ड्रैग करके लाएंगे। यहाँ पे हम इसे ड्रैग करेंगे, अभी इसे हम सेलेक्ट करते हैं
सेलेक्ट करके अब इसे हम ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ और फिर इसे एक्स प्रेस करेंगे। तो पहले इसकी हम साइज़ को कम कर लेते हैं। हम साइज़ को इसको हम 900 माइनस कर लिए और इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग जितनी ऐड करना होगा हम उतना रखेंगे। अभी हम 2200 रख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये फिक्स साइज़ में आया है, ऐड हुआ है। अब इसके बाद हम एक्सप्रेस करेंगे और इसे हम रोटेट कर देंगे। एक्सप्रेस करके इसको हम कर दें रोटेट। और अब इसके बाद इसकी जो वॉल से जो डिस्टेंस होगी इसे हम भी 0 कर लेंगे ताकि बिल्कुल वॉल से अटैच हो जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे वॉल से कितना गैप है, ये बिल्कुल आपका दोनों के सेंटर में है, मिडिल में है। तो अब हम देखते हैं ये वॉल से कितना दूर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉर्नर में 290 शो हो रहा है, इसे हम 0 कर देंगे। तो ये वॉल से बिल्कुल फिक्स हो गया। और इसकी जो एलिवेशन है इसका एलिवेशन भी हम फिक्स कर देते हैं 500। और अभी इसको थोड़ा सा ड्रैग करके देखते हैं नीचे। तो अभी हम 40 समथिंग ऐड कर देंगे, 40। और अब इसके बाद जो ऊपर की गैप बच रही है इसे भी हम ऐड कर लेंगे जो हमारी डेप्थ है। तो हम फिल करके देखते हैं, जितना ऐड कर एरिया है उतने ऐड कर देंगे। तो 900 पे और हम कुछ ज़्यादा रख लेते हैं वैल्यू, तो हम 14 रख लेते हैं और थोड़ा सा हम इसे कम कर देते हैं 12, 13 पे फिक्स हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो 1300 पे ये फिक्स हो गया। अब हमारा लास्ट आता है कि हम यहाँ पे टीवी को कैसे हम इंस्टॉल करें। तो अब हम आएंगे बैक में, रिटर्न आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है जो कंसोल है। तो हम आते हैं अब क्लाउड में, और क्लाउड में आने के बाद यहाँ पे डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यहाँ पे हम टीवी को, किसी भी एक टेलीविज़न को, टीवी को मतलब ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करके वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रोफाइल को यहाँ पे ड्रैग कर लिया और इसे थोड़ा सा मूव कर लूँगा आगे की तरफ। यहाँ पे मैं क्लिक करके और थोड़ा सा मूव कर लिया मैं आगे की तरफ। और फिर इसके बाद इसके जैसे स्टील फ्रेम को अगर आप स्टेनलेस स्टील में कैसे और मटेरियल देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। तो हम क्लिक करते हैं और इस मटेरियल पे आते हैं और मटेरियल लाइब्रेरी से आके यहाँ पे मेटल मटेरियल है, यहाँ पे बहुत सारी स्टील्स के आपसे ऑप्शन मिलेंगे। तो किसी एक को सिलेक्ट करके इसी तरह सभी को आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे फिर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मटेरियल में आ गए चूज़ में और इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, स्टेनलेस स्टील में जाएंगे, चूज़ कर देंगे और ये फिल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।